ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं योगा इन एमए। आज मैं आपको बताऊंगी कि गीता का पहले अध्याय में कृष्ण जी भगवान जी अर्जुन को क्या कहते हैं, उसको सही विवरण करते हुए, उसका सही उदाहरण देते हुए हम साधारण वे में समझेगा। गीता जी का प्रारंभ पहले अध्याय से करते हैं। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र जो अंधे थे उन्होंने कहा, युद्ध को देखने मैं भी चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे, यानी तुम्हारे आंखें तो है नहीं, तुम देखोगे क्या। बट यानी कि राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा, नहीं तो मैं सुनूंगा, यानी कि श्रावण करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी जो संजय है, उनका जो घोड़ा चलाने वाला था, जो सारथी, उसको सारथी बोलते हैं। आज के टाइम पे तो ड्राइवर बोलते हैं, बट सारथी होता है जो घोड़ा या बग्गी चलाता है। कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो यहाँ बैठे ही श्रावण करावेगा, यानी कि तुमको यहाँ बैठे बैठे ही सुना देगा, आपके महल के अंदर ही। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा, मैं कैसे पहचान सकता हूँ, कैसे जान सकता हूँ, और राजा को किस तरह से सुनाऊंगा। क्वेश्चन किया उसने, किसने? संजय ने। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन देते हुए कहा, हे संजय, मेरी कृपा से, यानी कि मेरे द्वारा, मेरी शक्ति से तुझे यही सब कुछ दिखाई देगा। यहीं बैठे बैठे तू एक कल्पना से, मतलब एक दिव्य शक्ति दूंगा मैं, और तुम उसको, महाभारत को सारा कुछ देख सकते हो। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि ओपन हो गई, यानी कि खुल गई, और बुद्धि भी दिव्य हो गई उसकी, यानी कि ज्ञानी हो गई। अब आगे महाभारत का जो दिव्य दृष्टि हो गई वो देखते हैं क्या कोतोहू कहते हैं, यानी कि अपने मुंह के द्वारा बोलकर वो सुनाते हैं, जिस तरह से एक कहानी सुनाई जाती है। सो सुनो, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर। यह दोनों सेनाएं, यानी कि अक्षौहिणी उधर भी और इधर भी, हाथों में पूर्ण सज्जित है, यानी कि स्वर्ण भूषण से, कपड़ों से, मतलब वस्त्र पहने हुए हैं, सुसज्जित है, उधर भी और इधर भी, दोनों साइड में। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एक तरफ हुई, यानी कि इकट्ठी हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एक तरफ, यानी कि इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। मेरे पुत्रों ने, यानी कि कौरवों ने और पांडवों ने क्या किया। अब आगे संजय सुनाता है धृतराष्ट्र को। कहा, संजय ने कहा, पांडवों की सेना को युहित देखकर दुर्योधन, यानी कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन जो था एकदम से युहित हुआ, भौचक हुआ। आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगा, हंसा पहले तो वो उसको देखकर, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र के पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना, यानी कि व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी, वीर विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चिकेतन, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ सेव्य, पराक्रमी योद्धा, सबके सब सारथी हैं। यानी कि ये सबके सब इकट्ठे हुए हैं और सारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब वो आचार्य को कहते हैं, आपके समान अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम गिनवाता हूँ। पहले तो उसने कहा पांडवों की सेना के बारे में बताया कि वो कौन कौन है, फिर वो अपने कौरवों के बारे में, यानी कि अपनी सेना के बारे में दुर्योधन कहता है। आगे सुने, आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विक्रम, कर्ण, संवद के पुत्र, भूरी सर्वा, बहुत सारे सूरवीर मेरे लिए प्राण देने के लिए आतुर है, यानी कि तैयार हैं। लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण है। हमारी सेना को जिसके भीष्म रक्षक है, यानी कि सेनापति बनाए गए थे भीष्म जो थे, अब उनकी सेना जिसके भीष्म रक्षक है थोड़ा बलवान है, यानी कि बहुत बड़े बलवान है। अब आप सब अपने अपने मोर्चे पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए।
दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को कहा कि अपनी अपनी जगह पर अपने अपने स्थान पर जाकर सेनापति की रक्षा करे, यानी कि भीष्म पितामह की रक्षा करे। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में यानी कि ऊंचे आवाज में बोलते हुए गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि बाजे बजने लगे। बड़ी धूमधाम होने लगी चारों तरफ, यानी कि जब युद्ध शुरू होता है तो ढोल नगाड़े आह्वान करते हैं शंखों का, जिनका बड़ा भयंकर शब्द है, यानी कि बहुत ज्यादा आवाज आने लगी, जिसके अंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख को बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख को बजाया, और जो भीषण कर्म करने वाले भीम जो थे, पांडुरुक नामक बड़ ने अनंत विजयी, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर काशीराज शिखंडी ने पराजित, यानी कि इन्होंने सबने द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी बहुत ज्यादा जोर जोर से अपने शंखों को बजाया। चारों तरफ पृथ्वी पे गुंजन होने लगा, यानी कि गड़गड़ाहट होने लगी। ऐसा लगता था कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया है, पूरी सृष्टि हिल चुकी है। हे राजा, अब संजय कहता है, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अर्जुन, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। किसने कहा? अर्जुन ने। अब संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि अर्जुन ने क्या कहा श्री कृष्ण जी से, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए, जिससे कि मैं देख सकूं कि मुझे किस किस के साथ यहाँ पर युद्ध लड़ना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं उनको देख लूं। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण जी अपना जो रथ था श्वेत घोड़ों वाला उनके बीच में लेकर चले गए। अर्जुन की बात सुनते ही वो चले गए। द्रोण वीर और सामने उत्तर यानी कि रथ पर खड़े हुए थे। हे वीर, युद्ध के लिए इन कौरवों को देख लो। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, इन सब वीरों को देखो कि ये कौन कौन है। अर्जुन ने कहा, ये चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, ससुर, सर्जनों, शास्त्रों सुसज्जित खड़े देखा, यानी कि सबको देखा, अपने रिश्तेदारों को, और शस्त्रों से लदे हुए देखा, यानी कि सुसज्जित सजे हुए देखा। फिर उसने कहा, इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बंधुओं को देखकर परम याद्र, यानी कि वह वचन कहते हैं अर्जुन, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं, यानी कि मैं घबरा रहा हूँ, मेरा एक एक अंग ढीला होता जा रहा है, मेरा सब्र टूट रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, मतलब मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं है। गांडीव यानी कि जो धनुष जाता है। केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की समर्थ नहीं है, मेरे अंदर यह शक्ति नहीं रही कि मैं यहाँ पर खड़ा रह सकूं। सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ, मुझे सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। संग्राम में अपने सज्जनों यानी कि वध करके कोई भला लाभ उठा सकता है, या मुझे क्या लाभ मिलेगा? वो कृष्ण जी से कहते हैं। अब कृष्ण जी कहते हैं, जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। कृष्ण जी को वो कह रहे हैं, अर्जुन, मुझे ना तो जीत चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए। हे कृष्ण जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है? मुझे यानी कि हमें पूरे परिवार को राजभोग और इस राज्य से काम ही क्या है? क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने के लिए तैयार हो चुके हैं। आचार्य, पितामह, माता, पौत्र, साले, संबंधी सब यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरा तो भी मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। पहले चैप्टर में यानी कि पहले अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण जी भगवान को कहते हैं कि मेरा शरीर ढीला हुआ जा रहा है अपने रिश्तेदारों को देखकर, इनको मैं कैसे मारूं? मेरे अंदर प्राण नहीं रहे, यानी कि मेरे अंदर शक्ति नहीं रही है कि मैं खड़ा हो जाऊं। मुझे क्या प्राप्त होगा? मैं कैसे इनको मारूं? मुझे राज्य से क्या लेना देना? जब यही नहीं रहेंगे तो मैं राज्य संभाल कर करूंगा क्या? तो इस पहले अध्याय के अंदर अर्जुन अपना सारा जो भाव था वो रखते हैं।